ये तो प्रेमी से पूछो, जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है उसके दिल पर क्या गुजरती है। कन्हैया ने कहा कि राधे चिंता न करो, मैं परसों लौट करके आऊंगा, आप वापस चली जाओ। और अंत में भगवान कन्हैया रथ पर आसीन होकर के मथुरा के लिए जाने लगे। राधा और सारी गोपियां कन्हैया के रथ की ओर टकटकी लगाए कर देख रही हैं। रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हेलो हेलो बहुत दूर से आए बेचारे। और ये देखिए श्री ओमपाल सिंह बघेल ग्राम रूपसपुर से चल करके आए हैं। इनको जैसे ही पता चला तो तुरंत चले आए। पिछले वर्ष भी इन्होंने कथा कराई थी अपने गांव में, और इस बार भी यहाँ से समाप्त होने के बाद ठीक 29 तारीख से इनके यहाँ फिर कथा प्रारंभ है। जो भी भक्त सुनना जाना चाहें पधारें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कन्हैया का रथ चला जा रहा है। सारी गोपियां टकटकी लगा करके देख रही हैं। क्या दशा है। अंत में धीरे धीरे रथ सारी गोपियों की आंखों से ओझल हो गया। सारी गोपियां वापस लौट करके आई हैं और कृष्ण की विरह वेदना में व्याकुल हैं। इधर दोनों भाई मथुरा के लिए चले जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा नगरी के पास में पहुंचे हैं, चाचा जी से कहा कि चाचा जी हमारा ऐसा मन कर रहा है कि कंस मामा की जो बगिया है उस बगिया का हम दर्शन कर लें। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। दोनों भाई गए हैं। सारी नगरी का दर्शन करने के लिए जा रहे करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही चले जा रहे थे, आगे एक धोबी मिला है। सारे ग्वाल वाले कहने लगे लाला कन्हैया लाला कन्हैया देख तोकू तो पतोई के मथुरा को जानो है। तू तो सही रज के आयो है और हमको पतो ना है। हम तो अर्जेंट में आए हैं, तो कोई पुराने झंगला पहने चले आए। एक काम कर, कुर्तान की व्यवस्था कर। कन्हैया कहने लगे चिंता न करो। आगे एक धोबी मिला है।
पास में जाकर के कन्हैया ने पूछा कि मामा जी हमारे ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दो। जैसे ही धोबी मिला है, धोबी से कहा मामा जी आप हमारे ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दीजिए। धोबी बोला ये भानेज कौन आ गया यहाँ पर? कन्हैया कहने लगे कि नन्हे हाल में तो सभी मामा हुए, कंस हमारे मामा हैं, आप हमारे मामा लगे। धोबी कहने लगा क्यों रे बालको, कहाँ भोजराज कंस और कहाँ तुम 1.5 फुट के ग्वाल वाल। और कहाँ भोजराज कंस, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। जवाब दिया कि हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे, आप तो दे दीजिए। धोबी जब नहीं माना तो अंत में भगवान कन्हैया ने एक मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया है, धोबी का प्राणांत हो गया। ग्वाल वालों से कहा कि भैया छांट लो। सारे ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। कहाँ परीक्षित जी भोजराज कंस और कहाँ छोटे छोटे ग्वाल वाल जैसे कुर्ता पहने तो परीक्षित जी सड़क साफ करते हुए चले जा रहे हैं। ग्वाल वाल कहने लगे लाला ये व्यवस्था ठीक है ना, लेकिन थोड़ी इनकी फिटिंग है जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता न करो, आगे दर्जी मिला है। दर्जी मिला है, दर्जी से कहा कि भैया हमारे ग्वाल वालों के वस्त्रों को फिटिंग कीजिए। धोबी समझ गया, इन्होंने दर्जी समझ गया इन्होंने अभी अभी धोबी का वध किया है, तुरंत सारे ग्वाल वाले कपड़ों की फिटिंग की है। कहा कि लो भैया